हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू द टॉर्क इंस्टीट्यूट। आई एम मानु गुप्ता एंड आई विल बी टीचिंग यू क्लास 9 फिजिक्स। यस, क्लास 9 फिजिक्स का आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसका लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दी force, Newton's first law of motion, momentum and Newton's second law of motion. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पल्स। यस, इम्पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए, और आज की क्लास रहेगी इम्पल्स के बारे में और साथ में इस बारे में कि इम्पल्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, जिसे हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसको समझने के बाद बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इम्पल्स पर। ऑलराइट, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इम्पल्स एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ स्कूल्स में कराया जाता है, तो वहीं कुछ स्कूल्स में इसे नहीं भी कराया जाता। बट येस, आई विल सजेस्ट यू दिस थिंग कि अगर आप इम्पल्स कर लेते हो तो आपको इससे मोमेंटम की भी जो नॉलेज है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो जरूर आप इम्पल्स को एक बार जरूर देखें और इसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर लें। और बेटा, इन सब के जो भी हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, इन सब के नोट्स के लिए नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? तो वहां से आप इसके नोट्स का लिंक ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स। चलिए बात करते हैं कि आखिर इम्पल्स क्या होता है। तो बेटा, इम्पल्स एक मैं सिंपल सी तरह से मैं आपको बोलूं तो इम्पल्स क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा फोर्स लगाए इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यस, मैं ये कह रही हूं आपको कि आप किसी बॉडी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो लेकिन दो बॉडीज का कांटेक्ट टाइम बहुत कम है। जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल, ये देखिए। तो यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को हिट किया। कांटेक्ट टाइम बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज वेरी स्मॉल। सही बात है ना? कुछ मिली सेकेंड्स का, माइक्रो सेकेंड्स का कांटेक्ट टाइम होता है उन दोनों का, राइट? लेकिन उतनी ही देर में जो बैट है वो बॉल को इतनी ज्यादा फोर्स से हिट करती है तो कि बॉल कितनी दूर चल जाती है। हम कहते हैं छक्का मार दिया, चौका मार दिया, राइट? तो इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आपने बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया। लाइक दिस यू कैन टेक द एग्जाम्पल when we hit the shuttle with the racket। उसी तरह से टेनिस में भी हम लोग इस तरह का एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है? यस, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। देखो, जब एक्सीडेंट होता है, यू कैन सी दैट जब एक्सीडेंट होता है तो दो गाड़ियों के टकराने का जो समय है, टाइम है, वो कितना कम होता है। लेकिन उसी दौरान बॉडीज इतना ज्यादा फोर्स एक दूसरे पे लगा देती है कि कितना ज्यादा डैमेज आप देख सकते हो जाता है। तो कितने कम टाइम में कितना ज्यादा फोर्स लगा दिया। दैट्स व्हाट इम्पल्स, राइट? दैट्स व्हाट इम्पल्स। और देखिए, अरे ये क्या हुआ? किसी को क्या पड़ा? थप्पड़ पड़ा। आपने भी बहुत थप्पड़ खाए हैं। हाँ, पेरेंट्स ने मारा है, टीचर्स ने मारा है क्या? नहीं नहीं, टीचर्स थप्पड़ नहीं मारते। तो देखो, इसमें भी हमें क्या लगता है, इसमें भी क्या हुआ? कांटेक्ट टाइम। अरे मैम, आप क्यों मार रहे हो? सी, हमारा जो कांटेक्ट टाइम होता है हैंड के साथ फेस का वो बहुत कम होता है, लेस कांटेक्ट ऑफ टाइम। लेकिन जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता है। तो इस तरह के काफी सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स देखते हैं अप्लाई किया गया है बॉडी के ऊपर, और वो भी बहुत कम टाइम में। बस यही होता है इम्पल्स। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं मैथमेटिकली। ये तो हमने समझ लिया कि रियल लाइफ में हम कहां कहां बोल सकते हैं कि इम्पल्स इज देयर। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इम्पल्स के लिए हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले हाउ वी विल गोइंग टू डिफाइन दिस। द फोर्स acting on a body for very short interval of time is called impulse। ठीक है, that is called impulse। now we can say that इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वी आर सेइंग इट इज रिप्रेजेंटेड विद
या तो आप इसको कैपिटल जे से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, या फिर कैपिटल आई से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई मैंने इस पे एरो लगाए, ठीक है। इसकी वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। गॉट इट, यहां तक क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की कि किस तरह से इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो हम बोलते हैं कि जो इंपल्स है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ force acting on the body and time interval, कि कितने देर के लिए कांटेक्ट टाइम था। So this can be written as impulse equals to force into time. Okay, impulse क्या होता है, force into time, ये ध्यान रखेंगे। So we can say that J equals to F into T, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंपल्स किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में इंपल्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स इज, एफ की यूनिट बताइए, दैट इज न्यूटन, वेरी गुड। और टाइम की क्या हो गई, सेकेंड, सो वी कैन से न्यूटन सेकेंड। चलिए सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, इज व्हाट, न्यूटन की जगह क्या जाएगा, डाइम, एंड सेकेंड विल बी एज इट इज। So this is very simple. Impulse is force into time. Impulse is force into time. जैसे मान लो मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, if the force acting on the body is 20 Newton and the contact time is 0.001 second, तो बताइए impulse क्या होगा, है ना, सिंपल सा सवाल आया है। ऐसे में क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले को याद करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है, impulse is force into time, मतलब 20 इंटू 0.001, राइट। अब देखिए बेटा, डेसिमल को हटाएंगे तो 1 2 3 जीरोस, ये इससे कैंसिल, सो दिस इज 2/100, सो 0.02 न्यूटन सेकेंड। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किया जा सकता है। यस, एक और क्वेश्चन बता देती हूँ आपको बेटा, अगर किस तरह से क्वेश्चन आएगा ग्राफ में तो कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन के लिए, दूसरा ये हो गया, लेट अस सपोज आपको ना एक ग्राफ गिवन है एंड द ग्राफ इज इन बिटवीन टाइम एंड फोर्स। ओके, द ग्राफ इज इन बिटवीन टाइम एंड फोर्स। और देखिए ग्राफ कैसा बना हुआ है, लाइक दिस, दिस इज 0 2 4 6 1 2 3। ओके, this is the graph given and they are asking to find out the impulse with the help of graph. चल, what do you think, what should we do in this case? क्या होना चाहिए मेथड, सबसे पहले हमें देखना होगा इनके बीच का रिलेशन। याद है मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, राइट। तो अब देखो फोर्स और टाइम आपस में डिवीजन में है कि मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में। और मल्टीप्लीकेशन में क्या निकालना, एरिया या स्लोप, एरिया, वेरी गुड। सो वी कैन से दैट कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब वी नीड टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ, उससे हमारा इंपल्स आ सकता है, राइट। तो ध्यान से देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, मतलब हमको क्या निकालना है, हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, चल अभी शेप किसकी बेटा, दिस इज द शेप ऑफ ट्राइंगल, सो दिस इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बताओ बेस कितना है, बेस इज वेरी गुड 4, हाइट इज 3, सो 2 3 जा 6 न्यूटन सेकेंड। समझ गए, बस इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, समझे।
तो एक तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इम्पल्स में, जो मैंने ये कराया, सिंपल फोर्स इज गिवन, टाइम इज गिवन, इम्पल्स निकाल दिया। हो सकता है कभी कभी जो फोर्स है दैट इज गिवन इन डाइन और समथिंग एल्स, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हो सकता है फोर्स और टाइम गिवन हो एंड यू नीड टू फाइंड द इम्पल्स। गॉट इट? उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल है दैट यू हैव द ग्राफ बिटवीन impulse and time. ओके, एंड ये मान लो इस तरह से ग्राफ गिवन है 0 1 2 3, दिस इज 2 4 6, और उसने इस ग्राफ से क्या पूछ लिया, फाइंड आउट द फोर्स। मान लो ऐसे ग्राफ पूछ लिया, तो अब क्या कर सकते हैं, हमें फिर से वही रिलेशन नहीं देखना है कि इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स बाय टाइम। मल्टीप्लीकेशन में कि डिवीजन में? डिवीजन में। डिवीजन में मैंने क्या बताया था, स्लोप। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे स्लोप निकाल लें तो वी कैन फाइंड आउट फोर्स। स्लोप निकाल ले तो उसके लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, हम लोग को कोई दो कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। चल, जैसे एक कोऑर्डिनेट तो सबसे अच्छा रहता है ये वाला लेना। क्या है ये कोऑर्डिनेट, 0,0। दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, दिस वन इज 3, पहले x लिखते हैं फिर y, 3,6। तो ये क्या है, x1, y1, राइट, और ये क्या है, x2, y2, ये है ना। अब चलो, y2 क्या है 6, y1 क्या है 0, x2 क्या है 3, x1 क्या है 0, सो 6/3 इज 2 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स निकालना था ना, तो 2 न्यूटन हमारा फोर्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपके इस तरह के सवाल बनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ तक हम इम्पल्स सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज की तरफ, जो है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम। मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग रिलेशन निकालेंगे इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में, तो देखिए क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। इसको ना, एक तो आप ध्यान रखो, इसको ना हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो यहां पे हम देखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो इम्पल्स होता है दैट इज व्हाट, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। चलो, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर आपको ध्यान हो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने क्या देखा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, अच्छा, तो क्या हम ऐसा बोल दें फोर्स इनटू टाइम इज डेल्टा पी? बोलो, ये इधर चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखो ध्यान से, इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, देखो ध्यान से, ये भी फोर्स इनटू टाइम है, ये भी फोर्स इनटू टाइम है। क्या हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, फोर्स इनटू टाइम, ये भी फोर्स इनटू टाइम, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये इम्पल्स के इक्वल है और ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, यानी कि दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल। यस, सो व्हाट वी कैन से हियर, इसका मतलब जो इम्पल्स होता है ना, वो चेंज इन मोमेंटम ही होता है। ओके, आप इम्पल्स बोलो या चेंज इन मोमेंटम बोलो, ध्यान से सुनो, मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स, ठीक है ना। वो होता है इम्पल्स कि आपने, ये जो बॉडी चल रही है ना, मान लो u वेलोसिटी से चल रही है और फिर बाद में वेलोसिटी हो गई v, तो मोमेंटम में कितना बदलाव है, कितना चेंज है। जैसे कि मान लो पहले 20 था और अब 80 हो गया, तो चेंज कितना है, 60 kg मीटर पर सेकेंड, ये है ना चेंज इन मोमेंटम। तो इसी को क्या बोला गया, इम्पल्स, कि चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, सिर्फ मोमेंटम नहीं। ओके, तो इसलिए इम्पल्स को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, mv माइनस mu, हम चाहें तो m कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, m इंटू v माइनस u। तो सभी बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे कि इम्पल्स के हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है फोर्स इंटू टाइम और दूसरा है चेंज इन मोमेंटम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम।
You got this? Impulse momentum theorem. Is it clear? Okay. चलिए, तो अब देखो जैसे कोई मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, let us suppose we have a body of mass 2 kg which is moving with a speed of 30 meter per second, और कुछ देर बाद जाके, ठीक है, कुछ देर बाद जाके लेट अस सपोज टाइम 5 सेकेंड्स के बाद जाके बॉडी क्या करती है, रुक जाती है, ठीक है ना, इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। उसने बोला फाइंड द इम्पल्स, ऐसा क्वेश्चन है, समझ गए कि बॉडी पहले चल रही थी और कुछ देर बाद बॉडी जाके, कितनी देर बाद, 5 सेकंड के बाद जाके रुक गई, तो इम्पल्स बताइए, यू नीड टू फाइंड द इम्पल्स। तो देखो बेटा ध्यान से क्या कर सकते हैं, इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, एक तो ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। बट यू नो व्हाट, इससे बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि क्या लिखेंगे हम, m इंटू वी माइनस यू, राइट। मास क्या है, 2, अगर बॉडी फाइनली रेस्ट पे आ गई तो मतलब हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 30, ऐसा लिखेंगे। सो द आंसर इज -60, और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड। यस, तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, सिंपल, हमें बस 2 फॉर्मूलेस के साथ रहना है, फोर्स इनटू टाइम और दूसरा चेंज इन मोमेंटम। इसी के साथ कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। यस, चलिए आइए देखते हैं सवाल। मेरे पास कुछ छोटे छोटे सवाल हैं आप लोग के लिए। सबसे पहले मैं बोलूंगी आप स्क्रीन को पोज करके ट्राई कर लें। पोज द स्क्रीन एंड ट्राई द क्वेश्चन। हो गया, करें डिस्कस। चल देखते हैं किस किस का आंसर मैच कर रहा है। A hammer of mass 1 kg moving with a speed of 6 meter per second strikes a wall and comes to rest in 0.1 second. हमारे पास एक हैमर है, हैमर क्या होता है, हथौड़ा, जिसका मास कितना है, 1 kg। हमारे पास एक हथौड़ा है जिसका मास है 1 kg and was moving with the speed of 6 meter per second. It was moving, है ना, ये मान लो ये हथौड़ा है 1 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, और हमने देखा है जैसे हमने इसको दीवार पे मारा तो वो रुक गया, इट कम्स टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। और कितनी देर में ऐसा हुआ, इन 0.1 सेकेंड। तो उसने कुछ चीजें पूछी है, पहला इम्पल्स, इम्पल्स पूछा है, सेकंड क्या पूछा है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, मतलब उसपे कोई ना कोई फोर्स लगा होगा ना जिसने उसको रेस्ट पे लेके आया, ठीक है ना, हैमर के ऊपर कुछ तो फोर्स लगा होगा ना जो वॉल ने लगाया जिसकी वजह से वो रेस्ट पे आया, वो पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, रिटार्डेशन, क्या होता है रिटार्डेशन, याद आ रहा है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। यस, रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो चलिए निकालते हैं एक एक करके। पहला उसने पूछा इम्पल्स, देखो इम्पल्स क्या होता है, m इंटू v माइनस यू। तो देखो ये कैसा, वैसे क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट पूछा था, राइट। मास कितना है 1, v कितना है 0, u कितना है 6। चल डालते हैं, दिस इज 1 0 माइनस 6, तो कितना आएगा, -6 न्यूटन सेकेंड, राइट। आर यू गेटिंग द सेम आंसर, -6 न्यूटन सेकेंड। तो कहीं ना कहीं कह सकती हूँ मैं ये क्या है आपका, साथ में चेंज इन मोमेंटम भी आ गया है। फिर उसने पूछा फोर्स, फोर्स देखो क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू बाई टी, यानी कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम बाई टी। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स के इक्वल, यानी कि ये वैल्यू क्या है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल विच इज -6, और कितनी देर में रेस्ट पे आया, इन 0.01 सेकेंड। देखो क्वेश्चन में 0.1 सेकेंड, ठीक है ना, 0.1 सेकेंड, तो ये यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पुट किया 0.1, डेसिमल काटेंगे तो ऊपर 0 आएगा, सो दिस इज -60 न्यूटन, करेक्ट, -60 न्यूटन। चलिए अगला देखते हैं, उन्होंने पूछा था रिटार्डेशन निकालना है। बोलो कैसे निकालेंगे रिटार्डेशन, रिटार्डेशन एक तरह से क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, है ना, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो बेटा क्या करेंगे, F इक्वल्स टू ma, क्या हमारे पास फोर्स आ चुका है, यस, -60, मास कितना है 1 इंटू a, तो एक्सेलरेशन कितना आया है, -60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दैट योर आंसर,
Is it your answer for retardation? Then it's incorrect. Then it is incorrect. क्योंकि ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई है, बट रिटार्डेशन तो पॉजिटिव में आएगा ना. बताया तो था ये कंसेप्ट मैंने आपको, भूल गए कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव रिटार्डेशन होता है. तो रिटार्डेशन अगर आपको निकालना है तो क्या कहोगे आप, दिस इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. तो माइनस ऑफ -60 ऐसे लिखेंगे ना, तो रिटार्डेशन आएगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. याद आया, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज इट फाइन? सबके आंसर्स मैच कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलो अगला सवाल देखोगे, समझ में आया ये? वांट टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये लो, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ध्यान से, हमारे पास ग्राफ है किस किस के बीच में, फोर्स एंड टाइम. यू हैव द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड टाइम. उसने क्या बोला कि 0 से 8 सेकंड तक, ये देखो ये रहा 0, ये रहा 8 सेकंड, यहां से यहां तक क्या निकालना है, इंपल्स. इंपल्स बोल दो या चेंज इन मोमेंटम बोल दो. तो हमने इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम क्या देखा था कि इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, राइट. तो मतलब हमें एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है या स्लोप, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. वेरी गुड बेटा. तो हमें क्या निकालना होगा ना, एरिया निकालना होगा. अब ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन इस पोजीशन के ऊपर है, राइट, और ये वाला पोर्शन नीचे. अब ध्यान से सुनो, इंपल्स वेक्टर है कि स्केलर, इट्स वेक्टर, सो दैट मींस इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन. तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको ग्राफ में पढ़ाया था कि जो ऊपर ऊपर वाले हैं उन सबको ऐड करके नीचे वाले एरिया से सबट्रैक्ट करेंगे. यस. तो अब आपको अगर इंपल्स निकालना है, ध्यान से देखिए, इंपल्स निकालना है तो हमने कहा था ठीक है एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करो, ऊपर वाले का एरिया लिखो, हाफ इनटू बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 6, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ओके, प्लस अब ये वाला करते हैं, ये क्या है 8, ये क्या है 4, तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, 4, और हाइट कितनी है 3. ये समझ में आ रहा है, ये कितना है 8, ये पूरा कितना था 8, ये कितना है 4, तो पूरे में से 4 को माइनस करोगे तो 4 मिलेगा. हाइट कितनी है 3, तो ये आ गया प्लस, दिस इज द रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ. अब हमने क्या कहा, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको माइनस करना पड़ेगा. नीचे वाला, नीचे वाला ध्यान से देखो, नीचे वाला ये है ना, कितनी है हाइट, ये देखो 3, और ये देखो ये 2 है, ये 4 है. हम क्या कह रहे हैं, यहां तक 2 है, यहां तक 4 है, तो 4 माइनस 2, ये आपको कितना मिल जाएगा 2. दिख रहा है आपको, ये कितना मिल जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 3 ऐसा. ठीक है. अच्छा 2 से 2 कैंसिल करो, दिस इज 6 प्लस ये कितना हो गया 12, 2 3 जा 6, माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, द फाइनल आंसर विल बी 12. ओके, द फाइनल आंसर विल बी 12. समझ में आ गया? That's how we can find out the answer. Okay, चल आगे बात करते हैं. अब ध्यान से देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अगर आपने मेरा मोमेंटम वाला लेक्चर देखा है ना, विच इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी वो लेक्चर आप जरूर देखें. मोमेंटम की इतनी अच्छी आपको फील आएगी, उसी के साथ हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किया है. तो हमने मोमेंटम कैसे निकालना होता है वो सीखा है, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में वो भी सीखा है. तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम ऑलरेडी चेंज इन मोमेंटम निकालना सीख चुके हैं, तो उसी में ही, उसी क्वेश्चन में ही जहां पर ये कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम करके सवाल पूछते हैं, वहां पर अगर कैलकुलेट द इंपल्स भी लिख दे तो भी तो हम सेम तरीके से कर सकते हैं ना, है ना. तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इंपल्स भी लिखा होगा ना, स्टिल यू हैव टू डू द क्वेश्चन इन द सेम वे जैसे हम पहले कर चुके हैं. देखो ध्यान से, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे होता है, कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg ऑफ मास 5 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना. ये देखो
ऐसे बॉडी जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है बेटा? 10 से जा रही है ना? 5 केजी की बॉडी है और ये वॉल से टकरा के वापस आ गई ऐसे, सेम उसी डायरेक्शन में, एंड दैट टू विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कितने से गई थी? 10 से। वापस कितने से आई? 5 से। तो आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना सिखाया था मैंने। तो जिस वे से हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला था वैसे ही सेम इंपल्स भी बोल सकते हैं कि इंपल्स निकाल दिया हमने। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। एक बार आप बताएंगे बेटा आंसर? मैंने सिखाया हुआ है आपको, बताओ कैसे निकालते हैं। तो फाइनल की अगर हम बात करें तो देखो क्या आपका आंसर, आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, 10 minus 5, 5 5 जा 25. Is it your answer? Is it your answer? बताओ बताओ। Then it is incorrect. Then it is incorrect बेटा। ध्यान से देखो, जैसे मान लो अगर आपने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, देखो ध्यान से, तो ये हो गया m इंटू v माइनस यू लिख देते हैं, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं कि हमने जो डायरेक्शन है, मान लो इधर वाला आपने पॉजिटिव लिया है, तो इधर वाला कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, राइट? तो m इज व्हाट? 5, फाइनल v इज -5 एंड u इज -10, ठीक है। सो -5 -10 इज -15 और यहां पे आंसर बनेगा बेटा आपका -75 न्यूटन सेकेंड। और यही क्या है? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि यही क्या है? इंपल्स। तो जैसे जैसे हमने चेंज इन मोमेंटम निकालना सीखा था, सेम वही क्वेश्चन हम इंपल्स के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। इज इट क्लियर? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसको नेगेटिव लेना, नहीं तो गलत आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और देखो याद आया, ये हमारा बहुत ही अच्छा सवाल, मजा आ गया था जिसको करके। ये देखो, ये देखो, याद है? यस। चलो इसी क्वेश्चन को जिसमें इन्होंने चेंज इन मोमेंटम वर्ड यूज करके इसको पूछा था, अब वो चेंज इन मोमेंटम की जगह इंपल्स वर्ड यूज करके पूछ रहे हैं यही सवाल को। तो आंसर तो वैसे ही निकालेंगे ना जैसे पहले निकाला था, है ना, बस वर्ड तो बदला है। चलो सब बच्चे पोज करें स्क्रीन को, एक बार ट्राई करके बताओ आंसर क्या आएगा। डू दिस क्वेश्चन। आ गया आंसर? पहले चेक करें फाइनल आंसर क्या है। फाइनल आंसर क्या है बेटा आपका? कमेंट्स में लिख के बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए व्हाट्स योर फाइनल आंसर। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैसे लिखा था हमने क्वेश्चन को कि हम क्या करेंगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा था भाई ये वाला जो बॉडी है ये नीचे आ रहा है ऐसे वेलोसिटी v के साथ, तो ये 60 तो ये भी 60। अब इसकी कंपोनेंट बना लो, v cos 60 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा? v sin 60 डिग्री बनेगा। ओके, और ये देखो ये इधर v है, टकराने के बाद ये ऐसे गया ना v से, तो एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा v cos 60 डिग्री, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा v sin 60 डिग्री। यस, याद है हमने क्या बोला था कि ये वाले जो दोनों है तो कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव करके फिर मतलब वो कैंसिल हो रहा है, ये वाला ये आपस में कैंसिल हो जाता है। अब ये दोनों हमारे को सॉल्व करने होते थे। इसको डिटेल में अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो लेक्चर नंबर 3 पे जरूर जाना बेटा, वहां से आप देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने फिर क्या लिखा? चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। इसको सॉल्व करके हमने क्या सीखा था? दिस विल बी 2mv cos 60, ऐसा सीखा था हमने। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा आंसर, मास इनटू वेलोसिटी। यस, समझ में आया? तो मजा आया इंपल्स को सीखने में? अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने किए। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज इंपल्स में और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में। इसके एग्जांपल्स तो बहुत ही मस्त थे, मतलब रियल लाइफ में कितना ज्यादा हम देख सकते हैं आसपास इंपल्स डेली बेसिस पे। यस, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो और भी इंटरेस्टिंग है, पता है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर क्या है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में है। यस, इट्स अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, जो हमारी डेली लाइफ में इतने सारे एग्जांपल्स हैं
उन्हीं के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सभी बच्चे ध्यान से सुने। मैं इस वाले डिस्क्रिप्शन में एक तो लेक्चर नंबर जो 3 है मोमेंटम वाला, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करूँगी और साथ में आज के जितना भी ये हमने करा है इसका नोट्स का लिंक पीडीएफ फॉर्म में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे ध्यान रखें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।